दीपांशु, मॉर्निंग। क्या हुआ है आज फिर से एशियन मार्केट थोड़े सुस्ताए दिख रहे हैं? कहाँ रखनी नजर? 24 घंटों में मूड माहौल काफी बिगड़ता हुआ आपको दिख रहा है। करेक्ट। बड़ा चेंज हुआ है कल और आज के बीच में, अगर आप देखें। और इसका जो मेन या दो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आप, एक तो चाइना की टेंशन जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। कल ज्यादातर एशियन मार्केट्स ने इसे इग्नोर किया, अमेरिकी बाजारों ने नहीं, और इसलिए शाम को अमेरिकी बाजारों पर इसका रिएक्शन आते हुए दिखा। और दूसरा उनकी खुद की जो फेड की कमेंट्री आ रही है, तो दो फैक्टर्स थे, दोनों ने मिलकर कल भारी प्रभाव किया है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। डाउ स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, 500 अंक लुढ़क कर दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा, तो वहां से आपने कमजोरी बनते हुए देखी। नैस्डैक 1.5% नीचे था, रसल 2000 में आपने 2% की गिरावट देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, आईटी लीडरशिप दिखा रहा था सेलिंग में, बट हर जगह आपको बिकवाली आती हुई दिखी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपने कमजोरी बनते हुए देखी है। विक्स 8% उछला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर रखनी है नजर। चीन में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन शटडाउन्स हो रहे हैं, और उसी की आशंका है कि अब एक बार फिर से आप ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर आते हुए देख सकते हैं, और उसी के डर से बाजारों में गिरावट आई। तो एप्पल का शेयर 2.5% फिसला, क्योंकि उनकी जो यूनिट है फॉक्सकॉन की प्रोडक्शन की, एप्पल की चाइना में सबसे बड़ी यूनिट है, वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख फोन्स के प्रोडक्शन में आप डिसरप्शन देख सकते हैं, शॉर्टफॉल आ सकता है। कुल उत्पादन या कुल सप्लाई में 5 से 10% की गिरावट की चिंता आ रही है इस तिमाही में, तो उसके डर से आपने देखा इम्पैक्ट है। और बाकी भी सेक्टर्स में इसी का डर था कि बाकी सप्लाई चेन कंपोनेंट्स, बाकी प्रोडक्शन यूनिट्स पर भी इसका प्रभाव आ सकता है, तो वहां से चिंता बढ़ती हुई आपको दिखी है। कंज्यूमर और एनर्जी शेयर्स में आपने भारी बिकवाली देखी है। ये तो रहा चाइना का इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट था, इनके दो फेड प्रेसिडेंट्स ने बात करी, जेम्स बुलार्ड साहब जिन्हें हम क्लोजली फॉलो करते हैं, और न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट है जॉन विलियम्स साहब। दोनों ने ही कमेंट ऐसे दिए हैं जो दिखा रहे हैं कि आगे रेट्स और बढ़ेंगे। हम देखा है बुलेट साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें तो लगता है 5 से 7% का रेट होना चाहिए। उन्होंने कल क्लियरली कह दिया कि यहाँ से एटलीस्ट 1% और रेट्स बढ़ने हैं, तो वो संकेत से बाजार को डर लगा। दूसरा, जॉन विलियम्स ने कहा कि 2024 से पहले कोई रेट कट नहीं आने वाला है। कुछ लोगों ने आशा जताई थी कि फेब तक रेट हाइक की पीक हो जाएगी और फिर लेटर 2023 से आप रेट कट्स देखेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले तो कोई रेट कट नहीं आने वाला है, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे और रेट्स बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में नहीं आया। तो ये मान लेना कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, गलत है। ये मान लेना कि आगे और रेट हाइक्स होंगी, गलत है। और 2024 से पहले तो कोई कट्स होने नहीं वाले। तो इन दोनों कमेंट्री से हमने देखा कि बाजार के मूड पर और असर पड़ा। तो चाइना की तो ऑलरेडी चिंता थी, ऊपर से फेड ने भी यहाँ पर आग में घी का काम करते हुए देखा है। आज फेड प्रेसिडेंट बात करने वाले हैं, तो उनके बयान पर नजर रहेगी, जेरोम पावेल क्या कहते हैं, और साथ ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा तो उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप की बात करें तो करीब 1% की गिरावट आपने कल यूरोप में भी आती हुई देखी है। और अगेन ईसीबी प्रेसिडेंट, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने भी कल बयान दिया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि इन्फ्लेशन तो अभी बहुत दूर है काबू में आने के लिए, परेशानी बनी हुई है, और संकेत भी दिए कि आगे रेट्स में और बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगेन ये फेड और ईसीबी की कमेंट्री इन्फ्लेशन की चिंता के साथ सप्लाई चेन की चिंता अगर आप जोड़ दें, उसका प्रभाव ग्लोबल मार्केट्स में पड़ा है। इसका प्रभाव आपने डॉलर में भी देखा, डॉलर थोड़ा ऊपर गया है, और साथ ही कच्चे तेल में देखा जहां पर $80 तक ब्रेंट आपको फिसलते हुए दिखा एक साल के निचले स्तर से। वहां से आज आप रिकवरी जरूर देख रहे हैं, बट अदरवाइज कच्चे तेल में भी लगातार दबाव तो एक तरह का बना ही हुआ है। थोड़ा दबाव आपने ऊपरी स्तरों से गोल्ड और सिल्वर में भी देखा है, बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में भी दबाव है। तो कमोडिटी सेक्टर से उतनी बड़ी चिंता नहीं आ रही है, बट हाँ, चाइना और फेड की कमेंट्री का डेफिनेट इंपैक्ट आपको बाजार पर दिख रहा है।